बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एमएलओ की मिर्चें लगने की असल वजह सामने आ चुकी है। 72 घंटे बाद कौन सा टेस्ट ज़हीर और शब्बीर के गले का फंदा बनने वाला है, जिसकी वजह से इनको रातों को नींद नहीं आ रही और ये बौखलाए हुए अजीबोगरीब किस्म की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 महीने बाद किया गया मेडिकल, किस किस की हवा टाइट करने वाला है। आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि जितनी मर्जी कहानियां सुना रहे हैं, जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं कि अब एमएलओ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर एमएलओ करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर एमएलओ होने से ये इतना डर क्यों रहे हैं और ज़मीन आसमान इन्होंने क्यों एक कर दिए हैं। कभी ये हाई कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हैं, कभी ट्रायल कोर्ट में वापस आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एमएलओ होगा और इंशाल्लाह ताला वो रिक्वायर्ड चीज़ें भी आएंगी जिस पर इन पर जो है जिनसी ज़्यादती की दफात लगेंगी। ज़हरा काज़मी का जी मेडिकल कराची पहुँचने के फ़ौरन बाद होना चाहिए था, ये हम पहले दिन से बात कह रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी मामला जो हैं वो अंडर कंट्रोल्ड है, क्योंकि एमएलओ रुकवाने की असल वजह देखें यही है कि जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है तो वो ज़हीर और शब्बीर के गले का फंदा बनेगी। इन दोनों ने कुछ ऐसा किया है जिसको छुपाने के लिए ये लोग जो है पागल हुए हैं। इनका पूरा नेटवर्क जो है वो इस वक्त सरगर्म अमल है कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये मेडिकल रुकवाया जाए। ज़हीर एंड कंपनी की जी इस वक्त पूरी की पूरी कोशिश यही है कि एमएलओ डिले हो जाए, लेकिन जी इसके बावजूद इन्हें बहुत अच्छे से इस बात का इल्म है कि एमएलओ का रिज़ल्ट क्या आना है, जिसकी वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि एमएलओ हो ही ना। इन्होंने जज्बाती तौर पर इन्होंने जो है वो डरा धमका कर, इन्होंने जो है ब्लैकमेल करके, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करके भी एमएलओ रुकवाने की कोशिश की। गैरत पे बातें लेकर आए, इज़्ज़त पे बातें लेकर आए। जिस इंसान की बेटी, उसकी दुनिया ही अभी उसके पास नहीं है, वो कुछ लोगों के हाथ में है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो हर चीज़ दाव पे लगाना बनती है और वो अपना सब कुछ दाव पे लगाकर बैठा हुआ है और उस केस को लड़ रहा है। अच्छा जी, एमएलओ में ऐसे कौन से टेस्ट किए जाएंगे जो इतने महीने गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो जिनसी ज़्यादती, ज़हरा काज़मी से हुई हुई जिनसी ज़्यादती, जो भी उसके साथ तशद्दुद किया गया है, हर चीज़ को साबित कर देंगे। जानते हैं जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सुहेब जाजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। सवाल से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। जी सुहेब, कौन कौन से ऐसे टेस्ट होने जा रहे हैं जो इतने महीने गुजर जाने के बावजूद जो है वो जिनसी ज़्यादती को साबित कर देंगे? वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद है मारिया आप खैरियत होंगी। मारिया, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर तशवीश पे मुब्तला है कि आया अगर 72 घंटे गुजर जाएं या कुछ रोज गुजर जाएं तो जो नताइज है उस तरह के हासिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। ये बहुत ही एक अहम सवाल है जो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इस बात को लेके। उनका ये कहना है कि अगर 72 घंटे गुजर जाएं तो नताइज उस तरह के हासिल नहीं हो सकेंगे जिस तरह के नताइज हासिल होने चाहिए। और ये खबर सुन के जो इस मगविया कमसुल लड़की से जो लोग हमदर्दी रखते हैं उनमें काफी मायूसी फैल रही है। तो मैं उनको मारिया वाज़े तौर पर जो है वो बताता चलूं कि 72 घंटे गुजर जाएं या चंद रोज गुजर जाएं, लेकिन अब तो महीने जो है वो गुजर चुके हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मेडिकल करवाया जाता है तो नताइज उसी तरह के हासिल होंगे जो कि पहले रोज होने चाहिए। लेकिन इसका तरीकेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन जो नताइज है वो एक ही तरह के मिलेंगे जो आपको पहले रोज मिलने चाहिए और वही नताइज आपको आज मिलेंगे अगर आप आज मेडिकल करवाते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क जरूर है और यकीनन जो पहले रोज की प्रैक्टिस में अगर आज की मेडिकल करवाने चाहिए उसकी प्रैक्टिस में सिर्फ फर्क इतना है कि जो टेस्ट है उसकी तादाद बढ़ जाएगी। तजुर्बेकार होता है इस मामले इस नौयत की केसेस का या इस तरह के केसेस का बड़ा तजुर्बा होता है, वो उसमें बड़ी इसमें महारत रखता है, क्योंकि इस तरह के केसेस ही को वो डील कर रहे होते हैं, इस तरह के केसेस को वो देख रहे होते हैं, इस तरह की केसेस की रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। तो उनको इस बारे में बखूबी मालूम होता है कि आया अगर इस तरह के केसेस जो है वो आ जाता है तो वो मुआयना करके ही बता देते हैं कि आया इसमें किस नौयत की जो है वो ज्यादती जो है वो की गई है। लेकिन चूंकि टेस्ट इसलिए जरूरी होते हैं कि जो अदालतें हैं उनको अदालती रिपोर्ट की बुनियाद पर सही सबूत चाहिए, इसलिए रिपोर्ट जो है वो बहुत अहम होती है और वही रिपोर्ट्स की बुनियाद पर सजाएं भी होती है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि 72 घंटे गुजर जाने के बाद मारिया वो नताइज नहीं हासिल होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये प्रोपेगेंडा तो जरूर हो सकता है लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ हकीकत इतनी है कि एक चीज देखकर और रिपोर्ट जो फौरन बन जाने दिया उसमें टेस्ट ज्यादा होंगे। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि अगर आज इसके
टेस्ट, अगर आज ये टेस्ट कराया जाता है मारिया, तो इसमें होना सिर्फ ये है कि डीएनए का बड़ा खास इसमें जो है वो एक ये समझ लें कि डीएनए करवाया जाएगा इसके अंदर। अब वो डीएनए पर है सारा का सारा। इसमें जो पहले रोज अगर ये मामला होता तो केमिकल की रिपोर्ट बड़ी अहमियत की हामिल होती है। सही। केमिकल की रिपोर्ट करवाई जाती है, जिससे फौरी तौर पर ये बात सामने आ जाती है कि आया ज्यादती करने वाले लोग जो है वो कितने हैं, और ज्यादती जो है वो कब किस वक्त तक जो है वो होती रही, और उसमें और इसकी क्या, इसका दौरानिया क्या रहा है। लेकिन चूंकि अब डीएनए, अब ये मामला डीएनए में पता चलेगा, इसमें वक्त हो चुका है, तो टेस्ट में अब ये केमिकल में नहीं पता चलेगा। अब ये मामला जो पता चलेगा वो डीएनए में पता चलेगा। और हाँ, डीएनए की जो रिपोर्ट है वो कराची यूनिवर्सिटी में मारिया, बिल्कुल आपने बताया था, डीएनए के नाम से वहां पर जो ये होती है। इससे पहले डीएनए और जो दीगर रिपोर्ट्स है वो कराची में नहीं होती थी, बल्कि वो या तो जामशोरों में होती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरों में, या फिर इस्लामाबाद की कुछ निजी लैब से वहां पर होती थी। अच्छा। या लाहौर की जो फॉरेंसिक लैब है वो बहुत ही तजुर्बेकार लैब है, उसमें जदीद मशीनरी या फिर वहां होती थी। लेकिन अब यही सारी चीजें जो है वो कराची में अवेलेबल है, बिल्कुल सही अवेलेबल है। इसीलिए अब रिपोर्ट्स वहां भेजने की, जो नमूने वहां भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि यहीं पर ही तमाम के तमाम नमूनों को लेकर जो है वो उसकी बुनियाद पर रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली जाती है। डीएनए की रिपोर्ट में मारिया 1 से 1.5 हफ्ता जो है दरकार होता है। इस दौरान जो है वो रिपोर्ट्स आ जाती हैं, और प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है, अगर कोई केस इस तरह का आता है तो उसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं लगता, बल्कि इसमें 4 घंटे का प्रोसेस है, और इसमें जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो ले लिए जाते हैं। अब जो केमिकल की जो अब अगर अब भी मैं 1 महीने बाद भी आप जो है वो टेस्ट करा लें या 2 महीने बाद भी करा लें, तो डीएनए आपको बता देगा कि आया ज्यादती हुई है या नहीं है, या फिर कितने लोग इसमें मुलविस हैं, या ये कब होती रही है। ये सारी बातें जो है वो सामने आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है घबराने की जरूरत नहीं है, वक्त का इंतजार करना चाहिए। अदालत में मामला चल रहा है मारिया, और अदालत ने फैसला करना है कि मेडिकल लीगल के हवाले से, और मुझे लगता है कि यकीनन कोई ना कोई मुनासिब फैसला जो है वो बहुत जल्द जो है सामने आ जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जियाजा ने हमें बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे डेफिनेटली वो लोग जो हमें ईमेल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, क्योंकि देखें जी इस टाइम 2 पार्टीज़ बन चुकी हैं। एक वो जिसको अगर मैं कहूँ कि गलत किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि कल का सारा मामला इतनी अजीबोगरीब किस्म की गलत किस्म की रिपोर्टिंग करना, अदालत का नाम लेकर गलत मलत बातें फैलाना। मेरे पास जो है वो कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी कॉपी मौजूद थी हमारे पास, पूरे के पूरे पाकिस्तान ने वो देखी हुई, और कहा कि जी हमारे पास तहरीरी नोट नहीं आया, अदालत ने तहरीरी फ़ैसला जारी नहीं किया, उसमें ये नहीं लिखा कि ज़हीर और शबीर जो है वो अदालत मतलब उनको जो है वो जेल भेजा जा सकता है। तो अजीबोगरीब किस्म की जब लोग बातें करते हैं तो डेफिनेटली आपका इंसान उसका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि ज़ारा काज़मी एज सून एज पॉसिबल अपने वालिदैन के पास जो है पहुँच जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जी मंडे बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मंडे को जिब्रान नासिर साहब जो है वैसे ही तगड़े दलाइल देंगे जिस तरह से पहले दलाइल देकर उन्होंने ट्रायल कोर्ट को कन्विंस कर लिया था, और वो कन्विंस्ड हो चुके थे, और उन्होंने जो है एमएलओ की परमिशन दी थी। इंशाअल्लाह ताला सिंध हाई कोर्ट भी जो है दलाइल से मुत्तफिक होंगे, और बहुत अल्लाह के हुक्म से जो है यकीन है कि बच्ची का एमएलओ एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा।